जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों 26 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 का जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर इसी तरह का पेपर और यही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको बेहद अच्छे तरीके से समझना है। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें हुई थी उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछली शिफ्टों के पेपर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आपको भी दोस्तों हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि एक निश्चित कोड भाषा में मस्कल का कूट हमें दिया है, उसी कोड भाषा में प्लेनेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम समझेंगे कि MUS उसके बाद में CLE मस्कल को किस प्रकार से लिखा गया, NTT उसके बाद में B और आगे बात करें तो MD लिखा गया। और साथियों उसी कोड भाषा में हम क्या करेंगे, है ना, PL उसके बाद में A उसके बाद NET का कोड बनाएंगे। तो पहले समझते हैं। एम अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे, एन 14 पर एक जोड़ा और यू का क्रम 21 होता है, टी का 20 होता है, -1 किया। एस का क्रम 19 होता है और टी का 20 होता है, यहाँ पर भी एक जोड़ा। और सी 3 नंबर पे आता, बी 2 नंबर पे आता, -1 किया। एल का क्रम 12 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ पर आपका एक जोड़ा। और ई 5 नंबर पे, डी 4 पर, यहाँ पर -1 किया। तो दोस्तों यहाँ पर +1 -1 का कंसेप्ट लगा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, P16 L12 और A1 N14 E5 और T20 अंग्रेजी वर्णमाला से कोडबद्ध कर लेना है। और पहले +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे। 16 में जोड़ेंगे 17, 17 पे Q आएगा। और 12 में से गया 11 पे दोस्तों K आएगा। एक में जोड़ा 2, 2 नंबर पे B आएगा। और 14 में से एक गया 13 नंबर पे दोस्तों एम आएगा। और 5 में एक जोड़ा 6 नंबर पे एफ आएगा। और 20 में से एक जाएगा तो 19 और 19 नंबर पे एस आएगा। तो क्यू के बी एम एफ एस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो जिन भी साथियों का सी ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, है ना, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। एक सीरीज हमारे सामने है, अपने को लुप्त पद बताना है। तो 62 लिखा, फिर 67 लिखा, आगे दोस्तों 74 लिखा, उसके बाद में 83 लिखा, उसके बाद में 94 लिखा, आगे क्या लिखा 107। अगली संख्या हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, 62 से इसने 67 बनाया, 5 जोड़ दिया। और दोस्तों 67 से इसने 74 बनाया, आप कहेंगे सर इसने 7 जोड़ दिया। और 74 को 83 बनाया, आप कहेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 9 जोड़ दिया। और इसी प्रकार यहाँ पर 94 बनाया, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर इसने 11 जोड़ दिया। और 94 को 107 लिखा, तो यहाँ पर इसने 13 जोड़ दिया। अब साथियों आगे कितना जोड़ना है, 5 7 9 11 13, 13 में 2 जोड़ के 15 आगे कंटिन्यू करेंगे। 7 5 12 कैरी 1 होगा। और यहाँ पर 1 1 2 बनेगा, यानी कि दोस्तों 122 बनेगा। तो अगली संख्या 122, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, अगली आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको ये जो एट द रेट दिखाई दे रहा है, पहली आकृति में यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर ये घड़ी की दिशा में एक स्थान, है ना, घड़ी के विपरीत खसका, ठीक ना दोस्तों। उसी प्रकार अगली आकृति में ये 2 स्थान कसका, पहले एक स्थान कसका, अब यहाँ पर 2 स्थान कसका। फिर अगली आकृति में जब चेक किया तो ये 3 स्थान कसका घड़ी के विपरीत। अब अगली आकृति में एट द रेट दोस्तों 4 स्थान खसकेगा। तो 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही आकृति में दिया है सी वाली में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने है, एक निश्चित कोड भाषा में फिर से एक शब्द दिया जिसका नाम है दोस्तों टुगेदर, TO उसके बाद में GE
उसके बाद TH, उसके बाद में ER और टुगेदर का कूट दिया है। आप कहेंगे सर RP दिया, उसके बाद में E, उसके बाद में F दिया, उसके बाद में RI दिया, उसके बाद में CS दिया और उसी कुड भाषा में एक शब्द और दिया टुमारो। इसको भी कैसे लिखा गया? TOMO, उसके बाद में RROW, ठीक ना? तो इसका कोड भी हमें समझना है। और यहाँ पर इसको क्या लिखा गया? आप कहेंगे सर RP, उसके बाद में K लिखा, उसके बाद में इसने PP लिखा, उसके बाद में SM लिखा और X लिखा। अब उसी कोड भाषा में हमें किसका कोड लिखना है? बाथरूम का। तो BATH, उसके बाद में ROOM का कूट हमें बनाना है। तो साथियों यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से करें, T20 पर, R18 पर, माइनस का 2 किया, O का क्रम 15 होता है, P का 16 होता है। आप कहेंगे सर एक जोड़ा, जी 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे -2 किया और E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे +1 किया। इसी प्रकार T20 पर, R18 पर -2 किया, H का क्रम 8 होता है, I का 9 होता है, +1 किया। E 5 नंबर पे, C 3 नंबर पे -2 किया, R18 पे और S 19 पर +1 किया। जी हाँ दोस्तों, यही चीज अगले शब्द में अप्लाई हुआ। -2 +1, फिर -2 +1, फिर -2 किया, फिर +1 किया, -2 किया, फिर +1 किया। तो बाथरूम में भी हमें क्या करना है? पहले -2, फिर +1, फिर -2 करेंगे, फिर दोस्तों +1 होगा, फिर -2 करेंगे, फिर +1 होगा, -2 करेंगे, +1 होगा। तो साथियों 2 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 घटाने पर 26 पे जाएगा जेड की ओर, और यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 नंबर का C आएगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18 नंबर का R आएगा। H में 1 जोड़ा तो I बन जाएगा, मतलब 9 नंबर का। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 नंबर का I आएगा, 18 में से 2 गया यहाँ पर, तो साथियों कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 16 बचेगा और 16 नंबर पे P होता है। O में 1 जोड़ा, मतलब 15 में 1 जोड़ेंगे 16 नंबर का, फिर से P होगा और यहाँ 15 में से 2 गया 13, 13 पर दोस्तों कितना M होगा और 13 M पे होता है, 1 जोड़ने पर 14 बनेगा, 14 पर N आएगा। तो साथियों 4 ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल B वाला प्रश्न है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए में 1 जोड़ेंगे तो बी बनेगा, यानी कि दूसरा वर्ड यहाँ पर बी बनेगा। तो ZBRI उसके बाद MN दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो जिन भी साथियों का बी आया बिल्कुल सही जवाब होगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो दोनों पासा में हमें कॉमन सतह देखनी है। कैसे दोस्तों? देखो पहले पासा में भी आपको कॉमन वी दिखाई दे रहा है, दूसरे पासा में भी आपको V दिखाई दे रहा है, और जब एक सतह कॉमन होती है तो कॉमन सतह से दोनों पासा में हमें घड़ी की दिशा में जाना है। तो पहले पासा में तो Q मिला और घड़ी की दिशा में दूसरे पासा में K मिला, तो Q का विपरीत K होगा और K का विपरीत Q होगा। हमसे K का विपरीत पूछा, Q इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिएगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों ये चतुर्भुज को देखिएगा, यहाँ था। अब ये घड़ी की दिशा में कितना खसका? आप कहेंगे सर 1 और 2, पहले 2 खसका घड़ी की दिशा में, उसके बाद में फिर ये देखो 1 खसका घड़ी की दिशा में, फिर दोस्तों ये 2 खसका घड़ी की दिशा में, फिर 1 खसका ये घड़ी की दिशा में, अब 2 खसकेगा घड़ी की दिशा में। तो साथियों एक ही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर बी। पहले 1 खसका फिर 2 खसका, इस तरह से चल रहा। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट और IMP वाला। 6 मित्र जिनके नाम प्रश्न में दिए हैं, एक वृत्ताकार मेज के, है ना, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल 6 लोगों को अरेंज करना है वृत्त में। तो साथियों 1, उसके बाद में 2, यहाँ पर 3 है, ये 4 है और ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, ठीक है ना। आगे क्या बोला? भव्या फैजान के ठीक बाईं ओर बैठी। सबसे पहले आप फैजान को यहाँ पर बिठाओ, इसके बाईं ओर कौन आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर भव्या के बारे में बोला। आगे क्या बोला? और आरव भव्या के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो भव्या के बाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों? आरव आ जाएगा।
आगे क्या बोला, चारुल देवांश के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठिए। आगे बात करें तो चारुल कहाँ बैठी है, देवांश के बाईं ओर। तो साथियों यहाँ पर हम देवांश को अगर यहाँ बिठाएंगे, इसके बाईं ओर दूसरा स्थान खाली है जिस पे आ जाएगा कौन, चारुल। तो ये दोनों यहीं बैठना संभव था। अब एक स्थान और एक व्यक्ति हमारे पास बचा, एक था जो यहाँ पर हमारे को बिठा देना है। अब भव्या और आरव दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा भव्या और आरव के बीच में कौन बैठा, देवांश बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का आ चुका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को कैसे जमाते हैं, सबका पहला पहला अल्फाबेट देखा, सब में सी मिला, दूसरा सब में दोस्तों क्या मिला, ओ मिला, मतलब कॉमन एक जैसा मिल रहा है। फिर तीसरा देखो एन 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 एन, सब में एन, एन के बाद यहाँ पर एस दिखाई दिया, एन के बाद यहाँ पर भी एस दिखाई दिया, एन के बाद एस दिखाई दिया, एन के बाद दोस्तों यहाँ टी दिखाई दिया और एन के बाद में टी दिखाई दिया। तो एस पहले आता है, एस के आगे लिखो तो यहाँ पर यू मिला, एस के आगे यहाँ पर भी यू मिला, एस के आगे यहाँ भी यू मिला, सब में एक जैसा मिला। यहाँ पर चेक करें एम मिला और यहाँ पर भी दोस्तों एम मिला और यहाँ पर एल मिला। तो एल पहले आता है इसलिए ये एक नंबर का शब्द होगा। अब एम के बाद में पहले वर्ड में ई समाप्त हो चुका, अब कोई भी शब्द नहीं है तो ये 2 नंबर पे आएगा और यहाँ पर भी ई था तो ये ई 3 नंबर पे। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी दोनों में कॉमन ई था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब शब्द खत्म हो चुका तो पहले ये आता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 नंबर कंफर्म हुआ। अब टी के बाद चलते, यहाँ पर भी ए मिला और यहाँ पर टी के बाद ए मिला, ए के बाद यहाँ पर सी मिला, ए के बाद यहाँ पर आई मिला, ठीक है ना। तो सी पहले आता है मतलब 4 नंबर पे और आई बाद में आता है मतलब ये 5 नंबर का शब्द होगा। पहले नंबर पे 3 होगा, दूसरे नंबर पे 1 होगा, तीसरे नंबर पे 2 होगा, चौथे नंबर पे 4 होगा, पांचवें नंबर पे 5 ही होगा। 31,245 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का आया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमेन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो साथियों दर्पण के निकट देखो, पहले ओ दिख रहा है तो प्रतिबिंब पहले ओ का बनेगा, लेफ्ट राइट घूमेगा इनका तो याद रखना ये ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे। ओ टी पहले ओ आएगा फिर टी दिखेगा। 4 ऑप्शन में दोस्तों डी वाला ऑप्शन बनेगा क्योंकि इसमें दर्पण प्रतिबिंब में शब्द उल्टे नहीं होते हैं, आकृतियां भी उल्टी नहीं होती है, बस लेफ्ट राइट घूम जाता है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में लिखा कि एच एक्स और पी दो शब्द दिए हैं, सी एस उसके बाद के, इन दोनों का जिस तरह से संबंध है, मतलब दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना, मतलब जैसा संबंध इन दोनों का है ऐसा ही संबंध आगे बनाना है। किसका बनाना है, ए एन टी आंट का। तो यहाँ पर देखो ए 4 नंबर पे, सी 3 नंबर पे -5 किया, एक्स 24 नंबर पे, ए 19 नंबर पे -5 किया, पी 16 नंबर पे, के 11 नंबर पे -5 किया। जी हाँ दोस्तों यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ए 1 नंबर पे, एन 14 पर, टी 20 पर, यहाँ से भी 5 घटा दो, यहाँ से भी 5 घटाना और यहाँ से भी हमें 5 घटाना। तो यहाँ पर 1 में से 5 जाएगा तो 26 और 26 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। 22 का वी आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द वी आएगा। उसके बाद 14 में से 5 गया तो 9 आई आएगा और 20 में से 5 गया तो 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो वी आई ओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन भी साथियों का सी आया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिसमें 2 कथन 3 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहला कथन है कोई भूमि कप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भूमि को कप के साथ में नेगेटिव बताया। कोई भूमि दोस्तों क्या नहीं है, कप नहीं है, ये दोनों ही नेगेटिव बताया। आगे बोला कुछ चम्मच भूमि है, तो देखो चम्मच और भूमि में कुछ का संबंध बताया, तो यहाँ पर कुछ चम्मच भूमि है ऐसा बोला। अब निष्कर्ष 1, सभी कप भूमि है, तो कप और भूमि तो नेगेटिव बताया तो पॉजिटिव तो गलत हो जाएगा। सभी कप चम्मच हैं, तो बताओ कप और चम्मच में क्या संबंध है, नहीं। कुछ कप भूमि नहीं है, साथियों कप भूमि नहीं है
तो देखो कप और भूमि सभी नेगेटिव हैं, तो कुछ वाला भी क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो साथियों बिल्कुल केवल निष्कर्ष 3 है ना कथनों का अनुसरण करता है, डी वाला प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 मित्र जिनके नाम दिए हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। साथियों बोला गया यहाँ पर बेत कार्ल के ठीक दाईं ओर बैठिए। तो आपको तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम में वृत्त बनाना और 6 लोगों को आमने सामने अरेंज कर लेना है। टोटल 4 हुए, 5 और ये 6। अब ये बोला बेत कार्ल के ठीक दाईं ओर है, तो साथियों कार्ल को लिखा, इसके जस्ट दाईं ओर कौन हो जाएगी, बेत हो जाएगी। आगे बात करते हैं, एडम बेत के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बेत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एडम के बारे में बोला। क्वेश्चन ने कहा फियोना और एडम पड़ोसी है। तो साथियों फियोना और एडम पड़ोसी हैं। फियोना और एडम दोस्तों पड़ोसी है, तो फियोना को अपन कहीं भी बिठा सकते हैं, या तो यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी। और डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं है, तो साथियों हम क्या करते हैं, फियोना को यहाँ पर बिठाते हैं। फियोना को यहाँ पर बिठाते, जिससे आगे बोला कि डायना एरिक या फियोना के बगल में नहीं है। तो साथियों अगर मैं डायना को यहाँ बिठा दूं तो अब ये किसके बगल में नहीं रहेगी, तो ये फियोना के। और उसके बाद एरिक को यहाँ पर बिठा देते, जिससे ये इन दोनों के बगल में डायना नहीं होगी। तो एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों एरिक के ठीक दाईं ओर कौन बैठ चुका है, कार्ल बैठ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखो यहाँ पर फिर से दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा है, साथियों इसका लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट घूम जाता है, यही याद रखना होता है दर्पण प्रतिबिंब। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं घूमेगा। आप ये वाला देखिएगा, ये राइट साइड बिल्कुल लेफ्ट साइड ऐसा ही दिखेगा। तो साथियों 4 ऑप्शन में पहचानिएगा कौन सी आकृति सही जवाब होगी। तो साथियों बी आकृति को देखिएगा, दी गई आकृति का बिल्कुल क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से इन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों इसे किया जाता है ऑप्शन से। तो साथियों ऑप्शन से कैसे करते, ध्यान से सुनना। मतलब ऑप्शन से पहले ऑप्शन के अनुसार 4 और 11 को इस समीकरण में से आपस में बदल देते और नया समीकरण बनाते, जैसे 36 गुना 11 की जगह 4 लेंगे और यहाँ पर आगे लिखा दोस्तों भागित, उसके बाद में 3 और -10, उसके बाद में 4 की जगह 11 लेंगे, ठीक ना। और बराबर में अगर समीकरण का मान 49 बना तो यही समीकरण हमारा सही होगा। तो पहले ये भाग और गुना को हल करेंगे, तो 36 गुना का 4 और बटे का 3, 3 से काटेंगे तो दोस्तों ये 12 बार कटेगा और 12 गुना 4 करेंगे 48 और माइनस का 10 है और प्लस का 11 है और बराबर में 49 है। पहले हम 48 में 11 को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा और 59 में से 10 को घटाएंगे तो क्या 49 के बराबर होगा। तो जी हाँ दोस्तों 49 बराबर 49 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पहला ही ऑप्शन हमें सही मानना है। चलिएगा अगला प्रश्न, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो क्या करोगे, एक तस्वीर है और जिसमें एक आदमी बैठा है, मतलब एक पुरुष बैठा है और रानी ने कहा यह मेरे दादा के बेटे का पिता है। तो रानी के दादा के बेटे का पिता, मतलब मेरी बात को समझना, रानी के दादा के बेटे का पिता। तो रानी के दादा कौन होंगे साथियों, यहाँ पर रानी के पिता के पिता। तो रानी के दादा के बेटे मतलब खुद उसके पिता का पिता, मतलब ये जो तस्वीर है रानी के दादा की ही होगी। स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है उस आदमी का रानी से क्या संबंध हो जाएगा साथियों, बताइएगा। तो बिल्कुल रानी से वो आदमी जाएंगे तो दादा का संबंध बनेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। गुना और भाग, यानी कि इन समीकरणों में गुना भाग को आपस में बदलने से कौन सा समीकरण बराबर में दिया, जो दाईं ओर दिया है, ये वाला उत्तर प्रेषित करेगा। तो साथियों इसको भी किया जाता है ऑप्शन से।
तो साथियों हम अभी ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग समीकरण में गुना भाग को आपस में बदल देते। जैसे 11 भाग की जगह गुना लगाएंगे और 12 लिखा, और उसके बाद में गुना की जगह हमें भाग लगाना 6 लिखा, उसके बाद में प्लस और 8, उसके बाद माइनस का 10 और बराबर में 20। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले भाग को हल करना है, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 2 का गुना किससे करेंगे 11 से, तो 11 दूनी 22 और प्लस का 8 माइनस का 10 बराबर में 20। यहाँ पर देखो 22 में 8 जोड़ा कितना बचा 30 बना, 30 में से 10 जाएगा तो क्या है समीकरण 20 के बराबर हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों 20 के बराबर 20 हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को ही हमें क्या मानना है, सही मान लेना है। चलिएगा अगला प्रश्न है मोस्ट और आईएमपी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखो यहाँ पर इसको अंग्रेजी वर्णमाला से कैसे करना है मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। IAL लिखा, फिर लिखा JA, उसके बाद में के, आगे लिखा दोस्तों KA, उसके बाद में J, आगे लिखा L, उसके बाद में A, उसके बाद में I। आगे कौन सा 3 वर्ड आएगा ये हमें बताना। अंग्रेजी वर्णमाला में I 9 नंबर पे, सबका पहला पहला चेक करो, J 10 पर, के 11 पर, एल 12 पे, तो एक एक जोड़ रहा पहले पहले में, तो यहाँ 13वां शब्द आ जाएगा एम। ठीक है ना, A1 नंबर पे, A1 पर, A1 पर, A1 पर, दूसरा दूसरा सब में पहला शब्द लिखा, मतलब यहाँ भी दूसरा ए आएगा। उसके बाद में एल 12 पे, आर 11 पे, और यहाँ पर जे 10 पर, -1 हो रहा है, और आई 9 पर, 9 में से एक गया तो 8 नंबर पे एज बनेगा। तो एम एच प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, आपको खुद से भी करने की कोशिश करना है। 5 मतलब एक श्रेणी दिया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। 5 लिखा, फिर 19 लिखा, आगे 75 लिखा, उसके बाद में 299 लिखा, और दोस्तों यहाँ पर 1195 लिखा। अगली संख्या कौन सी आएगी ध्यान से समझेंगे सभी साथी। 5 को 19 लिखा, 14 जोड़ दिया। अच्छा 19 को 75 लिखा, तो 75 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास 56 बचेगा। इसने अगले में 56 जोड़ा, और 299 से 75 को घटाइएगा, कितना जोड़ दिया, आप कहेंगे सर 224 बचा। और यहाँ पर देखिएगा 1195 में से 299 को घटाएंगे दोस्तों, 896 जोड़ दिया। अब अगली संख्या में कितना जोड़े, तो देखो 14 का 4 गुना 56, और 56 का 4 गुना 224, 224 का 4 गुना होता है दोस्तों, है ना 896। अब 896 का 4 गुना आगे जोड़ देना है, 4 छंग 24, कैरी आएगा 2, और 4 नाम 36 और 2 38 हो जाएगा, हासिल आएगा 3, और यहाँ पर 4 8 32 और 3 35, मतलब अगली संख्या में 3584 जोड़ना पड़ेगा। तो 1195 में जोड़ना पड़ेगा 3584 को। तो दोस्तों कितना बनेगा, 5 4 9, और 9 8 17 का 7, हासिल आया 1, 5 1 6 और 1 हो जाएगा 7, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4779 इस सीरीज का अगली संख्या आएगी। तो ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो जिन भी साथियों का डी आया बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। जिस प्रकार का संबंध डी एच के एल का किसके साथ दिया, सी जी, उसके बाद में जेके के साथ दिया। 4 ऑप्शन में इनके जैसा संबंध किस में, तो पहले ये संबंध समझते। डी 4 पर, सी 3 पे आता है, -1 किया। एच का क्रम 8 होता है, जी का 7 होता है, -1 किया। के 11 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, -1 किया। एल 12 नंबर पे, के 11 नंबर पे, -1 किया। सब में से एक घटा रहा है। अब इनके जैसा संबंध पहले ऑप्शन में चेक करते। एन 14 पे आता है, आर 18 पे आता है, एक नहीं घटाया, पहला ऑप्शन गलत। जेड का क्रम 26, ए का 1 होता है, तो यहाँ पर एक घटाने पर तो 25 आना था, ये बी वाला भी गलत। अब एफ का क्रम 6 होता है, ई का 5 होता है, एक्स 24 पर, डब्ल्यू 23 पर, वाई है ना 25 पर, एक्स 24 पर, आई 9 पर, एच 8 पर, -1 हो रहा है सब में से, तो सी वाला संबंध दिए गए संबंध के जैसा ही होगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न पुनः, इसमें नीचे एक श्रृंखला दी गई है
जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला से कर सकते हैं, जैसे पी 16 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, सबका पहला चेक करना है। वी 22 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। कितना जोड़ रहा है? सब में 3-3। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 26, 1 2, मतलब 2 नंबर का बी यहाँ पर आएगा। आगे लिखा क्यू 17 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। 26 में अब 3 जोड़ेंगे तो तीसरा शब्द आएगा सी। ठीक है ना दोस्तों, आगे बात करते हैं आर 18 पे और यू 21 पर और 124 पर हो जाएगा, ए 26 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है? 26 नहीं, 1 नंबर का, तो 3-3 जोड़ रहा है। 1 में 3 जोड़ेंगे, चौथा शब्द डी आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन से। और टी 20 नंबर पे, डब्ल्यू 23 पर, जेड 26 पर, सी 3 पर, इसमें भी 3-3 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 नंबर का एफ आएगा। तो ए वाला जिन भी साथियों का आया बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न रियल पेपर के। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर और ऐसा ही लेवल एग्जाम में फिर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पुराने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेना अनिवार्य है दोस्तों। इससे पहले की शिफ्टों को अगर नहीं देखा तो पीछे आपको मतलब चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछली शिफ्टों के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आगे और इसी तरह के फ्री क्लासेस पाने के लिए उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। और रोजाना क्लास के साथ जुड़े रहें और जरूर पूरी क्लासों को रोजाना आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए आपको बेहतर और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, और ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे पुनः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।